हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। अभी तक हमने डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन सीखा, माइनर और कोफैक्टर सीखा। अभी हम लोग सीखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स। डिटर्मिनेंट्स के एक्सपेंशन में कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं, अगर वो रहे तो हम उसे डायरेक्ट फार्मूला के जैसे यूज करेंगे तो हमारा जो डिटर्मिनेंट का एक्सपेंशन है वो थोड़ा आसान हो जाता है। तो अभी हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 1 से। प्रॉपर्टी नंबर 1 में है कि अगर किसी डिटर्मिनेंट के किसी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट जीरो हो जाएं तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो होगा। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। इफ ईच एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम आर जीरो, then the value of that determinant will be जीरो। यानी कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में डेल्टा में अगर ऐसा दिया है कि उसका कोई एक रो या कोई एक कॉलम का सारा एलिमेंट जीरो हो जाए तो वहां पे उस डेल्टा का वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो। क्यों? अगर आप इसका फर्स्ट रो के लॉन्ग एक्सपेंशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? जीरो इंटू इसका कोफैक्टर प्लस जीरो इंटू इसका कोफैक्टर प्लस जीरो इंटू इसका कोफैक्टर, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो इंटू जीरो तो जीरो हो जाएगा। तो ये आप जहां कहीं भी देखें तो आप एक्सपेंशन नहीं करें, आप डायरेक्ट यूज कर ले कि अगर किसी भी रो का सारा एलिमेंट, अगर एक भी एलिमेंट बच गया तब नहीं, सारा का सारा एलिमेंट अगर जीरो है तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाएगा। दूसरा प्रॉपर्टी है कि इफ टू रोज, कॉलम के लिए भी बात सही है, और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है एकदम सेम टू सेम हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या हो जाए? सेम टू सेम हो जाए। तो इफ टू रोज और कॉलम्स आर आइडेंटिकल देन द वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। दैट इज, अगर आपको एक डेल्टा यानी कि एक डिटर्मिनेंट ऐसा दिया हुआ है जिसके दो रो आइडेंटिकल हैं, ए बी सी डी ई एफ और फिर से ए बी सी, तो आप क्या कहेंगे कि जो फर्स्ट रो है वही थर्ड रो भी है, यानी कि R1 यानी कि फर्स्ट रो एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो यहां पर जैसे ही आइडेंटिकल होंगे ये जीरो हो जाएगा। अगर आपको डाउट है, क्योंकि अभी हम आपको प्रॉपर्टी बता रहे हैं तो ये इसका वेरिफिकेशन हम तो कर सकते हैं। अगर आप इसका प्रूफ करना चाहते हैं तो आप इसका एक्सपेंशन करके गुना करिए, तो तीन टर्म पॉजिटिव में आएंगे, तीन टर्म निगेटिव में आएंगे, तो वो फाइनली क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। फाइनली सम अप। आपको अगर डाउट है आप करके देखिए, तो वो उसका प्रूफ आप मान लीजिए उसको। पर अभी हमें ज्यादा फोकस करना है प्रॉपर्टीज पे, उसे समझना है और उसका यूज करना सीखना है। प्रॉपर्टी नंबर 3 में हम देखते हैं कि इफ एनी टू रोज और कॉलम्स आर प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का रेशियो क्या हो? इक्वल हो, देन वैल्यू ऑफ दैट डिटर्मिनेंट विल बी जीरो। then value of that determinant will be zero। ठीक है? तो प्रोपोर्शनल का क्या मतलब हुआ? रो हो या कॉलम हो, हम ये सब अभी समझ लेते हैं। ज्यादा जब इसका जो कंसेप्ट क्लियर कब होगा? जब हम वर्कआउट करेंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इन सब का यूज करेंगे।
तो जैसे मान लीजिए कि ये डेल्टा है आपका, पहला रो है ए बी सी और दूसरा है लैम्डा इंटू ए, वेयर लैम्डा इज एनी स्केलर, लैम्डा इंटू बी एंड लैम्डा इंटू सी, और यहां पे है डी ई एफ। तो यहां पर क्या हो गया कि फर्स्ट रो एंड सेकेंड रो आर प्रोपोर्शनल। कैसे? तो अगर a बाई लैम्डा ए करे, b बाई लैम्डा बी करे और c बाई लैम्डा सी करे, हर केस में वैल्यू 1 बाई लैम्डा ही आ रहा है। तो इस केस में इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे सकता हूं, आप इसका वैल्यू निकालिए। जैसे यहां पे है 2 3 6 और आपने जो दूसरा रो लिया, सेकेंड रो लिया, आप थर्ड रो को प्रोपोर्शनल करना चाहते हैं, आपके ऊपर है। तो आपने क्या किया कि इसका 2 टाइम्स ले लिया, तो ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 12 हो गया। और नीचे आपको जो कुछ लिखना है वो लिख दीजिए, 5 7 15 जो लिखना है लिखिए। जैसे ही फर्स्ट रो, कोई भी दो रो प्रोपोर्शनल हो गए 2 टाइम्स, यानी कि पहले रो में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें दूसरा रो मिल गया। प्रोपोर्शनल का मतलब कि एक पार्टिकुलर स्केलर से उसमें मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो इस केस में इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। आप इसका एक्सपेंशन करके निकालिए, इसका वैल्यू 0 आएगा। इस प्रॉपर्टी का यही मीनिंग है। पिछले प्रॉपर्टी में क्या था? प्रॉपर्टी नंबर 2 में आइडेंटिकल, जैसे 2 3 6 है, यहां पे भी 2 3 6 कर दें तो भी वो 0 ही आएगा। आप चाहें तो यहां पर डायरेक्ट इसका भी एक्सपेंशन निकाल सकते हैं, अगर आपको प्रूफ करने का मन है, या फिर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं कि हम इसे थ्योरेटिकली वेरीफाई करें, तो आप क्या करिए कि यहां पे आप इसको इसी को एक्सपेंड कर दीजिए, किसी भी रो या कॉलम के अकॉर्डिंग आप इसका एक्सपेंशन लिखिए। फाइनली जब आप मल्टीप्लाई करके सम अप करेंगे तो फाइनल आंसर 0 आएगा। और ये तो एक पार्टिकुलर एग्जांपल हो गया, तो आप इसको भी चेक कर सकते हैं। अब हम प्रॉपर्टी नंबर 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 4 में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इफ एनी 2 रो और कॉलम are interchanged, then the value of determinant, is changed by its sign only. Is changed by its sign only. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, अगर सपोज करिए कि यहां पे आप समझिए कि अगर डेल्टा है, नहीं, डेल्टा है आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब एक दूसरा है डेल्टा डैश, और इसमें हमने क्या किया, किसी भी दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज कर दिया। क्या किया हमने? इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करना हमें आता है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन हमने बहुत अच्छे से किया था। तो जब आप इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? आपने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो गया? GHI, और यहां पे DEF, और ये हो गया ABC। ठीक है, यानी कि यहां पे क्या है? R1 और R3 इंटरचेंज हो गए। ये सिंबल याद होगा आपको, इंटरचेंज करते थे तो इस केस में क्या होगा कि अगर इसका वैल्यू 10 आ रहा है तो इसका वैल्यू -10 आएगा। यानी कि द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज चेंज्ड बाय इट्स साइन ओनली, विल चेंज्ड बाय इट्स साइन ओनली। आप चाहे तो यहां पे विल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट विल चेंज बाय इट्स साइन ओनली, साइन सिर्फ बदलेगा, चिन्ह बदलेगा और कुछ नहीं। तो यहां पर आपके बीच में क्या रिलेशन हुआ कि डेल्टा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश। अगर आप चाहते हैं तो आप कोई भी एक डेल्टा ले लीजिए और इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए, 1 2 4 0 0 5 0 2 3। तो अगर आप इसका वैल्यू निकालेंगे इस डिटर्मिनेंट का, आप निकालिएगा, क्योंकि मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से पिछला वीडियो देखा है और आपको बहुत अच्छे से निकालने आता भी है।
तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पे डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा, -15 आएगा, ठीक है। और एक दूसरा ले लीजिए डेल्टा डैश, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया। क्या किया आपने, R1 और R3 को इंटरचेंज कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा 0 2 3, ये हो गया 0 0 5 और ये हो गया 1 2 4। और जब आपने क्या किया, यहां पे आपको देख के पता चल रहा है ना कि आपने R1 की जगह पे R3 को लिख दिया है। ये जो डेल्टा डैश है इसमें बस अगर हम इसमें R1 और R3 को इंटरचेंज कर दे तो डेल्टा डैश मिल जाएगा। तो इस केस में अगर आप डेल्टा डैश का एक्सपेंशन करके वैल्यू निकालेंगे तो वो कितना आएगा 15। ये आपका काम है, यू हैव टू वेरीफाई दिस, आप इसे वेरीफाई करिए, देखिए कि हमने जो कहा है जो प्रॉपर्टी है वो प्रूफ हो रहा है नहीं। बाकी तो एक्सरसाइज में जब क्वेश्चन आएंगे तो हम तो उसे प्रूफ करेंगे ही करेंगे। तो आप इसे पक्का से, ऐसा नहीं कि मैंने लिख दिया और आप मान गए, मेरे से भी मिस्टेक हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो आप इसको वेरीफाई कर लेंगे और अगर वेरीफाई हो जाता है तो आप एक बार कमेंट में कर देंगे कि हाँ प्रॉपर्टी नंबर 4 इज वेरीफाइड, ठीक है। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि इफ डेल्टा बी एनी डिटर्मिनांट, डेल्टा बी एनी डिटर्मिनांट एंड लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि लैम्डा क्या है, नॉन जीरो है, बी एनी स्केलर, नॉन जीरो स्केलर हो गया ये, देन लैम्डा इंटू डेल्टा, यानी कि अगर हम जैसे मैट्रिक्स में हम किसी से मल्टीप्लाई करते थे तो हम क्या करते थे, वहां पे उसके सारे एलिमेंट में, मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई करते थे। लेकिन अगर डिटर्मिनेंट में किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा तो क्या करेंगे, हम उसके किसी भी एक रो या एक कॉलम के सारे एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इस पे स्टार लगा दे रहा हूं क्योंकि इसमें कुछ और कंसेप्ट छुपे हुए हैं। तो पहले लिखते हैं कि इफ डेल्टा बी एनी डिटर्मिनेंट एंड लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0 बी एनी स्केलर, देन लैम्डा इंटू डेल्टा will be obtained by multiplying each elements of any row or column। आप चाहें तो यहां पे लिख सकते हैं एनी वन रो, और क्लियर हो जाएगा, एनी वन रो और कॉलम बाय लैम्डा टू द गिवन डिटर्मिनेंट डेल्टा। यानी कि अगर कोई डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, इसका मतलब समझिए, डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसा अगर कोई डेल्टा दिया आपने, और अगर आपको किसी ने कहा कि आप भैया 5 डेल्टा निकालिए, तो 5 डेल्टा निकालने का मतलब डेल्टा में 5 से गुना करना है, इस डिटर्मिनेंट में 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो ऐसा करना है आपको कि किसी भी एक रो में, एनी वन रो और एनी वन कॉलम में आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर आपको मन है आप फर्स्ट रो में कर दीजिए 5a 5b 5c, बाकी को जैसे का तैसा रखिए, क्योंकि हमने मैट्रिक्स में क्या देखा था कि अगर यही कोई मैट्रिक्स ए होता और उसमें 5 से मल्टीप्लाई करना होता तो हम क्या करते, उसमें प्रत्येक एलिमेंट में हम मल्टीप्लाई करते किससे, 5 से। आपको मन है आप 5 डेल्टा का वैल्यू, आप कहेंगे कि नहीं मैं फर्स्ट रो में नहीं, मैं थर्ड कॉलम में मल्टीप्लाई करूंगा। यू आर इंडिपेंडेंट टू मल्टीप्लाई एनी रो, एनी वन रो और एनी वन कॉलम। तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम लिख दिया आपने ए डी जी बी ई एच, पर आपने कॉलम थर्ड में गुना कर दिया, आपके ऊपर है।
हर केस में वैल्यू, अगर इसका वैल्यू 10 है तो इसका वैल्यू 50 आएगा, इसका भी वैल्यू 50 आएगा, किसी एक रो या एक कॉलम में करना है। तो आपके पास 6 ऑप्शन है, क्योंकि ये 3x3 ऑर्डर का है। आपको अगर 5 डेल्टा का वैल्यू निकालना है तो या तो आप फर्स्ट रो में करिए, सेकेंड रो में करिए, थर्ड रो में करिए, या फर्स्ट कॉलम में करिए, सेकेंड कॉलम में करिए, या थर्ड कॉलम में करिए। तो गुना करना तो ठीक है, पर जब हम गुना कर रहे हैं तो कॉमन निकालने का कंसेप्ट भी इसी में छुपा हुआ है। इसके लिए कोई अलग से प्रॉपर्टी नहीं है। अगर आपको किसी डिटरमिनेंट में से कॉमन निकालना है तो किसी एक रो में अगर सपोज करिए कुछ भी कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो आप निकाल लीजिए। किसी एक कॉलम में कुछ भी कॉमन आ रहा है तो आप निकाल लीजिए। तो मैं यहां नोट करके लिख रहा हूं और आप समझिए। इसीलिए मैंने बोला था कि इस प्रॉपर्टी का थोड़ा सा और भी मीनिंग है छुपा हुआ। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन भी तो निकाल सकते हैं ना। जैसे अगर हम चाहें इसमें से तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर हम यहां से 5 कॉमन निकाल लें तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। यानी हमने क्या किया, कॉलम थर्ड से 5 कॉमन निकाल लिया। तो गुना करने का जो कंसेप्ट होता है वही कंसेप्ट कॉमन निकालने में भी आता है। अब अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो मैंने आपको एक डिटरमिनेंट दे दिया। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं तो आप इसका वैल्यू निकाल लीजिए, डेल्टा का वैल्यू क्या आएगा। आपको एक्सपेंशन करने आ गया होगा तो आप एक्सपेंशन करिए। सबसे आसान एक्सपेंशन है या तो हम थर्ड रो के लॉन्ग करें या फिर थर्ड कॉलम के लॉन्ग करें। जिस रो में सबसे ज्यादा जीरो हो उसके अलोंग एक्सपेंशन करने में हमें आसानी होगी। क्यों, यहां से करेंगे तो सभी का मान और कोफैक्टर्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहां से निकालेंगे तो डेल्टा का वैल्यू 4 आ गया। अब अगर आपने क्या किया, आपने कहा कि भैया हम R2 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, 2 से, 2 इंटू R2 कर रहे हैं, ठीक है। और एक लगे हाथ दूसरा भी कर लेते हैं कि हमने कॉलम 1 में किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से ही। तो क्या होगा, क्या हमें दोनों केस में जो डिटरमिनेंट है, सपोज करिए हमने इसका नाम रख दिया डेल्टा 1, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद हमने इसका नाम रख दिया डेल्टा 1। तो ये तो फर्स्ट रो ठीक है, 2 1 माइनस 1, 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्या हो जाएगा 10 8 0 और ये 1 0 0। और यहां पे जो हमने C1 में मल्टीप्लाई किया है तो आप अब जब यहां पे देखेंगे तो आपका जो इसका नाम हमने रख दिया डेल्टा 2, तो ये क्या हो जाएगा, जो हमारा C1 बिकम्स 2 इंटू C1, कॉलम 1 में मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 10 एंड 2, बाकी तो जैसे का तैसे रहेगा 1 4 0 एंड माइनस 1 0 0। तो आप जो प्रॉपर्टी पढ़े अभी उस हिसाब से आप या तो यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू जो हमारा ये डिटरमिनेंट है वो 2 1 माइनस 1 5 4 0 एंड 1 0 0, ठीक है। तो आपको दिख रहा है इसका वैल्यू हमने 4 निकाला है तो 2 इंटू 4 क्या आ गया 8। तो ये हमने प्रॉपर्टी यूज कर दिया। पर अगर आपको इस प्रॉपर्टी पे डाउट है तो आप क्या करिए, इसका एक्सपेंशन करिए। तो एक्सपेंशन करिएगा और आपको 8 वैल्यू मिलेगा। यहां पे भी डेल्टा 1 का वैल्यू 8 ही मिलेगा। आपको वेरीफाई करना है, आप इसे वेरीफाई करेंगे खुद से निकाल के। ये तो प्रॉपर्टी है, कॉमन निकालने का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया और क्यों होता है वो भी समझ में आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे अगर आप इसी का एक्सपेंशन करते हैं थर्ड रो के लॉ, तो ये 2 इसको हमने डिलीट कर दिया तो 0 और -4, तो माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, 4 इंटू 2 8 हो गया। तो आप कहीं से भी करेंगे, यहां पे भी करेंगे तो क्या हो जाएगा, क्योंकि इसी के लॉन्ग एक्सपेंशन करना आसान लग रहा है ना। आप तो आपके पास 6 ऑप्शन है एक्सपेंशन करने का, तो आप अगर इसके लॉन्ग एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1 इंटू ये डिलीट हो गया 0 माइनस माइनस प्लस 8 तो 8 ही आएगा। आप किसी भी रो या कॉलम में 2 से मल्टीप्लाई करिए, फाइनल वैल्यू 8 ही आएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 4 है और आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये बात समझ में आना चाहिए, क्योंकि जस्ट इसके बाद जो प्रॉपर्टी है वो इसी से रिलेटेड है। अब देखते हैं प्रॉपर्टी नंबर 6। ये पिछले प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, तो इसको जरा ध्यान से देखिए, समझिए और फिर प्रैक्टिस करिए। प्रॉपर्टी नंबर 6 है कि इफ A is equal to Aij of order n cross n be any square matrix, be any square matrix and
डेल्टा बी एनी नॉन जीरो स्केलर, नॉन जीरो स्केलर, यानी कि ये जीरो नहीं है, जीरो हो जाएगा तो फिर मजा नहीं आएगा। देन देखिए डिटर्मिनांट ऑफ लैम्डा इंटू ए, यानी कि यहां पे पहले क्या हुआ है, हमने मैट्रिक्स ए में लैम्डा से मल्टीप्लाई किया है, फिर उसका डिटर्मिनांट निकाला है। तो दिस इज इक्वल टू लैम्डा टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनांट ऑफ ए। ये थोड़ा सा होता क्या है ना, लोग कंफ्यूजन में फंस जाते हैं, आपको कंफ्यूजन में नहीं फंसना है। इन जनरल हमें कभी भी बोर्ड के एग्जाम में तो आप भूल ही जाइए कि आपको 3x3 से ज्यादा ऑर्डर का देगा भी डिटर्मिनेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो अभी हम 3x3 ऑर्डर का इसी को समझते हैं, 3x3 ऑर्डर पे इस कंसेप्ट को। सपोज करिए कि ये आपका मैट्रिक्स है ए, ये 3x3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है आपका, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में, रिटर्न में बस थोड़ा सा डिफरेंस है, हम लाइन सीधा खींचेंगे तो ये डिटर्मिनेंट और बिग ब्रैकेट जैसा सिंबल दे देंगे तो ये मैट्रिक्स। अब अगर किसी ने बोला कि भैया आप इस मैट्रिक्स में 5 से गुना करो, यानी कि हमने लैम्डा की जगह पे 5 ले लिया, तो अगर आप मैट्रिक्स में 5 से गुना करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, सारे के सारे एलिमेंट में 5 से गुना करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, सारे एलिमेंट में 5 से गुना कर दिया। अब जो हमारा कंसेप्ट है लैम्डा इंटू ए का डिटर्मिनेंट, यानी कि किसी ने कहा कि 5 इंटू ए जो आपने मैट्रिक्स लिखा है इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, तो हमने क्या किया, यहां पे लिख दिया। अब बताइए, अभी जो हमने जस्ट प्रॉपर्टी पढ़ा था उस प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ 5 है तो एलएचएस पे है ही, तो हमें फर्स्ट रो से 5 कॉमन मिल रहा है। अगर हम रो से निकालें तो यहां से एक 5 मिलेगा, फिर यहां से एक 5 मिलेगा, क्योंकि अब ये डिटर्मिनेंट हो गया। तो डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि आप सिर्फ एक ही रो में मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉमन भी एक ही रो से निकालना पड़ेगा, तो या तो आप कॉलम से निकालिए या फिर रो से निकालिए। तो सपोज करिए आपने फर्स्ट रो से 5 कॉमन निकाल लिया, तो 5 कॉमन निकाल लिया तो यहां पे क्या बचा, ए बी सी, तो यहां पे क्या बचा, 5D 5E 5F, ठीक है, क्योंकि हमने फर्स्ट रो से निकाला है। ठीक, अब हम सेकेंड रो से अगर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू 5, बात आ रही समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, एबीसी डी एफ, और यहां पे हो जाएगा 5G 5H 5I। बोलिए कोई दिक्कत, यहां तक में तो नहीं होनी चाहिए। तो ये तो आपका 5 स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा कि एक 5 हमें थर्ड, क्योंकि ये हम आपको समझा रहे हैं ना, तो इसलिए हम बारी बारी निकाल के दिखा रहे हैं। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इतना नहीं, अगर एक बार में यहां से 2 निकल रहा है, यहां से 3 निकल रहा है, यहां से 4 निकल रहा है, एक बार में निकालेंगे। पर चूंकि अभी हम थ्योरी सीख रहे हैं तो हम अभी आपको दिखा रहे हैं करके कि क्यों हो रहा है ऐसे। तो एक 5 फिर थर्ड रो से निकल जाएगा, तो ये क्या हो गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। अब बताइए ये क्या है, दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये क्या हो गया, 5 क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, क्योंकि अगर हम ए का डिटर्मिनेंट निकालते तो यही आता। तो 5 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए करने के बाद हमें क्या मिल रहा है, अगर हम इस 5 को बाहर निकालेंगे तो ए जितने ऑर्डर का है उतना पावर हो जाएगा। यही यहां पे लिखा हुआ था, इस प्रॉपर्टी का यही मीनिंग है कि लैम्डा इंटू ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू लैम्डा टू दी पावर एन। ये एन क्या है, इसका ऑर्डर है, यहां पे 3 क्या है, इसका ऑर्डर है, तो जितना ऑर्डर रहेगा उतना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता ही बनता है इसमें, क्वेश्चन देगा कि इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 देन फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए। कोई जल्दीबाजी नहीं है, हमने अभी ऑर्डर को क्लियर नहीं किया कि इसका ऑर्डर क्या है, बिना ऑर्डर के हम इसका आंसर नहीं दे पाएंगे। तो इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ 2 इंटू ए वेयर ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स
ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। अब आप इसका आंसर दे सकते हैं, तो 2 इंटू ए का डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा, 2 टू दी पावर 2 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए। क्यों? क्योंकि ए 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 3, तो 12 इज योर आंसर। और आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठाइए, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये क्वेश्चन आप देखिएगा किसी ना किसी तरीके से कभी 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का दे देगा और इस तरह का क्वेश्चन पूछा हुआ रहेगा। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज तो अभी और भी हैं, पर वीडियो लंबा हो रहा है तो हम इसे 2 पार्ट में बनाएंगे, प्रॉपर्टी 1 to 6 एंड प्रॉपर्टी 6 ऑनवर्ड्स, वो हमारे दूसरे वीडियो में होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय।